या एंजॉइंग जैसे लाइफ और ऑप्शन क्या है यार। मतलब आप जी रहे हैं तो अच्छे से जीजिए। और हम सब के बीच में कहीं टिमोन और पुम्बा है, लेकिन वो परमानेंट हो जाए तो भी दिक्कत है। ज़रूरी है थोड़े थोड़े देर पर एक अंतराल के बाद। और आपको मालूम रहना चाहिए मेरे पॉकेट में पुम्बा और टिमोन है और मुझे अभी ज़रूरत है, तो थोड़ी देर के लिए निकाल लो उनको तो हाँ 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 हो जाए। नहीं, मैं अभिनेता ही बनने आया, कभी कभी हीरो वाली बात नहीं। मैं कैमरा वर्क करूँगा, कहीं स्टिल फ़ोटो खींचूंगा। 2 साल बाद उन्होंने भगा दिया, बहुत खर्चा करवा दिए साले। टेबल पापा किशोर कुमार बन गए। पापा मैं जब पुष्पा देखी थी, है कौन किया है यार। देखो बहुत लास्ट अल्लू अर्जुन ही आपको दिख रहा होता, बहुत लास्ट आप जाते हैं इसके डायलॉग किसने बोलते। किसी ने कहा शेष तल पड़े, ये कर सकता है वो, क्या किए हो तुम दोस्त। बाय गॉड, तूने जिंदा कर दिया उसको हिंदी में। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. Today I have two of the stalwarts from the industry, Sanjay Mishra and Shreyas Talpade, joining me only on India Today. Firstly, a huge welcome both of you. कैसे हो आप? Thank you. All good. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो कैरेक्टर्स हैं तिमोन और पुनवा, वो आपके लिए ही लिखे गए थे, क्योंकि द हकुना मटाटा जो उनका एक तरीके से इज़ द टैगलाइन, द थिंग दैट दे लिव बाय। आई फील आप लोग अपने स्क्रीन अपने कैरेक्टर्स के थ्रू वही मैसेज यूजुअली हम तक पहुंचाते हो, सो थैंक यू फर्स्टली फॉर डूइंग दैट। बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो, इज़ दैट द आइडियोलॉजी दैट यू ऑल लिव बाय एज वेल? अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्या आप हकुना मटाटा की आइडियोलॉजी के साथ रहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए खुश रहना है बस? That is the ideal Ideal, of course, ideology, yeah. you know, and of course we would want to live like that. It's only after a little point or after some amount of experience and after some more years of work is when you realize that that is the best philosophy to live by. Just don't worry, be happy, because जो होना है वो तो होगा ही। एग्जैक्टली आपको बस आपके हाथ में जो काम है वो करते रहो, एंजॉय करते रहो, बाकी क्या है। वो जीते शिफ्ट रहो। कभी आया आपकी जर्नी में? वो सच कहो तो लास्ट दिसंबर में आई गेट इट, आई मीन जो तो उसके बाद से यू रियलाइज कि भाई वो है, life is too short to worry about other एग्जैक्टली things. Yeah. एग्जैक्टली एंड देयर इज टेक्निकली नो पॉइंट इन प्लानिंग, बिकॉज आप बहुत ढेर सारा प्लानिंग करते हो। मैं परसों मिलता हूँ, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ आके फिर मैं ये कर दूंगा वगैरह, कुछ नहीं। क्या सोच के आपने हाँ किया? एग्जैक्टली, इट टेक्स 1 second to change your entire life, so and literally 1 second, trust me. So I think you know it's only after certain things that you realize. और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई चीज़ हो for you to understand a Yeah. particular thing. अब संजय भाई के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, अगर उन्होंने शेयर कर दिया तो ideally I should learn from that Yeah. and try and change myself. Yeah, but we are also human beings. Yeah. We don't हाँ, realize जब until तक it हमारे happens साथ that नहीं नहीं होगा। होता, तब तक नहीं realize होता है। संजय सर, आपके लिए do you also live by that ideology की या जो एंजॉइंग जैसे लाइफ और ऑप्शन क्या है यार। मतलब आप जी रहे हैं तो अच्छे से जीजिए। और हम सब के बीच में कहीं टिमोन और पुम्बा है, लेकिन वो परमानेंट हो जाए तो भी दिक्कत है। नहीं सही। चल परमानेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अकेले में आपके अंदर वो होना चाहिए। अपने फैमिली में कभी कभी आना चाहिए कि अरे, जैसे मेरे बच्चे हमेशा, मैं बहुत कम घर में हंसता हूँ। बहुत डिफिकल्ट है ये मानना, आप लोगों को वो बहुत है, हंसाते हो लेकिन अपने। घर मेरे लिए होता है कि अब मैं अपने में हूँ, और अपने में और भी गम है ज़माने में, तो बहुत सन्नाटा पकड़ा रहता है। म्यूज़िक सुनता है तो मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा इन घर में क्यों नहीं। तो घर में भी चाहिए कि पुम्बा और सारे लोग आपके लाइफ में चाहिए, हमेशा नहीं चाहिए परमानेंटली। ईमान मने घूम रहे हैं, ये मैं ऐसा करेगा, मैं वैसा करेगा, नहीं, बट ज़रूरी है थोड़े थोड़े देर पर एक अंतराल के बाद। और आपको मालूम रहना चाहिए मेरे पॉकेट में पुम्बा और टिमोन है और मुझे अभी ज़रूरत है, तो थोड़ी देर के लिए निकाल लो उनको, थोड़ा हा हो जाए। वो आपके जितना एक्सपीरियंस हो जाए ना लाइफ में, उसके बाद ही ऐसे कर सकते हैं कि हो पॉकेट से जाओगे, हो निकाल लो जाओगे, और मतलब वो स्विच ऑन एंड ऑफ कर लो। लेकिन मुझे जानना है, आपकी जर्नी इतनी वास्ट रही है, 4 डेकेड से भी ज़्यादा, 40 साल से भी ज़्यादा आप इस इंडस्ट्री को दे चुके हो ऑलरेडी। हाँ सर, मुझे लगा कल ही की बात है यार। ऐसा ही होता है। मैं भी
कोशिश करूँगी या चाहूँगी एक दिन मैं भी ऐसे बोल पाऊँ कि ऐसा लग रहा है कल ही स्टार्ट किया है। लेकिन आप सर मुझे जानना है आपके लिए ये शिफ्ट, क्योंकि जब आप व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री एज एन एक्टर हमेशा एक हीरो बनने की चाह रहती है, बट आपने नहीं, मैं अभिनेता ही बनने आया था, कभी कभी हीरो वाली बात नहीं। और मैं अभिनेता ही बनने आया था। तो ये मैं अभी नए एक्टर्स को कहता हूँ, अभिनेता पहले बन जाओ, बाद में देखना क्या होता है। कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं अभिनेता बनने आया था, कभी हीरो बनने आया नहीं था। और एक्टिंग मेरा प्रोफेशन नहीं था, एक्टिंग मेरी लाइफ थी। हमेशा उसी में इन्वॉल्व रहो 24। और मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, क्योंकि मुझे भीड़ को पोर्ट्रेट करना था। तो मैं अगर हिस्सा बन जाऊँगा तो मैं नहीं पोर्ट्रेट कर पाऊँगा, दूर से देखूँगा। तो ये सब एक दो चीज़ें थी जिसके भरोसे आप 40-50 साल ना कहें, 91 92 हो गया क्या 40 साल? 30 साल, 30 32 35 तो हो 32 गया। तो 8 साल तो तुम्हें ऐसे ही बोनस बढ़ा दिया। हाँ, तो मतलब जीवन में ऐसा इसने बहुत बढ़िया कहा कि इसको दिसंबर में रियलाइज हुआ, तूने बोला ना। तो मतलब मुझे बहुत पहले रियलाइज था, और मुझे सिनेमा से मतलब था। मैं VFX में भी जा सकता था अगर उस समय चल रहा होता, मैं कैमरा में भी जा सकता, मुझे सिनेमा से प्यार था। एक्टिंग का तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स किया हुआ था, तो मैं निकलते ही पापा से कहा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एक्टिंग का कोर्स करके आया हूँ तो मुझे एक्टिंग ही करनी है, मैं कैमरा वर्क करूँगा, कहीं स्टिल फ़ोटो खींचूंगा। 2 साल बाद उन्होंने भगा दिया, बहुत खर्चा करवा दिया, साले टेबल बेच करके फ़ोटो खींच रहा है तू। भैया ये टेबल ले जा, बस 126 रुपये उठते में रील आता था। तो ये प्यार था सिनेमा से, और गुड कि हम लोग इस तरह की सिनेमा से हम रिलेटेड हैं। एब्सोल्युटली सर, बट जैसे वॉइस आर्टिस्ट आई थिंक बहुत टाइम तक एक मिथ रहता था कि वॉइस एक्टिंग को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, बट आई थिंक इन द लास्ट 5 years और सो दैट वो चेंज हो रहा है, जहाँ की लोगों को पता चल रहा है कि वॉइस एक्टिंग इज़ ऑल्सो अ ह्यूज टैलेंट, इट्स नॉट ईजी, अ लॉट इज़ लेफ्ट टू योर इमेजिनेशन। मुझे जानना है आप लोगों से, ये तो दूसरी बार, मतलब आप पिछले वाले इसमें भी कर चुके हो, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा तिमोन और पुम्फा प्ले करते वक्त, या क्या प्रोसेस होता है आपके लिए वॉइस एक्टिंग के तौर पे, बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज जस्ट योर इमेजिनेशन इवेंचुअली। नहीं, इसी कंफर्ट भी रहता है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, यू नो, बिकॉज अरे मैं कर चुका हूँ तो ये हो जाएगा। कभी कभी आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, यू नो, एट द सेम टाइम बिकॉज पहले वाली वो इतनी बड़ी हिट हुई होती है कि सेकेंड टाइम का आपको लगता है भाई मैं गलती नहीं करना चाहता, यू नो, कि उस वक्त कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, आप करते हो और फिर वो चीज़ चल जाती है। पीपल ने आपको एक्सेप्ट किया है उस रोल के करेक्ट, एंड देन उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई है ना, अब वापस से करेंगे तो क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर रहना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑन योर टोज, यू आर अलर्ट, यू आर नॉट गेटिंग कॉम्प्लेसेंट। आपको लगता है नहीं यार मुझे इस बार थोड़ा सा और कुछ बेटर करना होगा, तो आप कोशिश करते हो। कभी कभी वो कोशिश काम होती है, मतलब सक्सेसफुल होती है, कभी नहीं होती है। बट आई थिंक विद अ फिल्म लाइक मुफासा everybody is trying to go one notch higher, कि जो लायन किंग में जो जहाँ छोड़ा है उससे थोड़ा सा और ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, ये कोशिश की है। सो वी आर जस्ट हैप्पी दैट वी आर यू नो पार्ट ऑफ दिस एडवेंचर। संजय जी आपके लिए चैलेंजिंग रहता है? आपने तो इतना सब कर लिया है, मतलब नहीं, मैं ये शायद मेरी दूसरी बार है। नहीं, बट इतना सब, मतलब मैं बोल रही हूँ वॉइस सिनेमा ओवर में दिया है मैंने, लेकिन हाँ। एक कैरेक्टर पहली बार थोड़ा बहुत बोरिंग हो रहा था मेरे लिए, कि जो बोल रहे थे मैं वैसा करके बोल के चला जा रहा था। सुना भाई क्या किया, श्रेयस ने क्या किया, सुनो भागो, चलो हो गया। लेकिन इस बार ज़्यादा लग रहा था comfortable, हाँ। दोबारा आपको ही बुलाया जा रहा है, इसका मतलब कोई कैरेक्टर दिख रहा है इनको, इन दो कैरेक्टर दिखे हैं लास्ट में। इस बार जब मुझे ही बुलाया जा रहा है तो मेरी तरह का चीज़ मम्मी के खाने में और मौसी के खाने में थोड़ा तो डिफरेंट होता है ना, तो कुछ ना कुछ इनका अपना आए, ये अच्छा है। और एक बहुत बड़ी चीज़ हमने बीच में मिस की, एक दौर था जब किताबों का ट्रांसलेशन होता था, मराठी के बड़े अच्छे अच्छे नाटक हिंदी में अनुवाद किए गए हैं, रशियन गोरकी को बहुत सारा ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेशन की कब ज़रूरत पड़ती है कि एक रामायण को रशियन में ट्रांसलेट किए हैं, कई भाषाओं में ट्रांसलेट किए हैं, गीता को ट्रांसलेट किया है, तो कि भाई किसी के पास एक अच्छा लिटरेचर है, क्यों नहीं हम इसको पूरी दुनिया में बांटें। तो ये जो डबिंग वाली चीज़ है, ये वही उसी का एक आगे है
कि अब लोग पढ़ना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं बस। अब पढ़ने वाला ज़माना गया, अब हम देखना चाहते हैं। तो कुछ एपिक है, बढ़िया चीज़ है, उसको ट्रांसलेट करो हमारे मतलब अयोध्या में भी लोग देख सके, हर जगह देख सकते हैं, मानखुर्द में भी लोग देख सकें, आगरू और उनको अपना समझ में भी है, हाँ। और समझ में भाषा भी भी है। ऐसी हो कि उनकी अपनी भाषा हो, करेक्ट। यू नो, इसीलिए वो लिंगो भी ऐसा रखा है कि जहाँ पे भाई लोग चलो अभी आ गए ले, यू नो, तो हाँ। पूरा समझ में आए सबको कि हाँ भाई अपने तरीके से अपने बात कर तरीके रहे के हैं, लोग हैं, जंगल में भी अपने टाइप के लोग अपने होते टाइप के हैं, लोग। बट मुझे विदेश ज्यादा में नहीं, हम जंगल में। बट घर पे भी मतलब बिकॉज ये मुफासा इतना ज्यादा लव्ड शो और कैरेक्टर और ये पूरा फिल्म Lion इतना King। ज्यादा प्यार किया है लोगों ने, हाँ। तो घर पे भी आई एम श्योर फैमिली मेंबर्स वुड लव दिस सो मच, तो एक एक्सपेक्टेशन घर में एक बच्चे घर- डालो वैसे मतलब- बच्चे बहुत मतलब अभी अभी जैसे खाना दे मेरी देने का। मेरी बच्ची जैसे अभी जब जैसे उसको चीजें समझ में आ रही है वैसे वो, यू नो, जैसे मैंने लायन किंग हाँ के हमने गाने भी 1-2 महीने किए थे, हकुना मटाटा हाँ वगैरह। हाँ हाँ तो वो बीच बीच में गाड़ी में सुनती रहती है वो गाने, उसको अच्छे लगते हैं। सो ऑब्वियसली आपको भी कहीं लगता है कि यार ये अब कनेक्ट कर रही है उस चीज से। Correct. पापा किशोर तो अब कुमार जब- बन हाँ। गए। पापा अच्छा टाइटल है मेरा, टाइटल अच्छा। ट्रू। तो अब जब ये मुफासा देखेगी, यू नो, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में वो रहेगा कि यार माय डैड इज आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। True. फॉर अस आल्सो एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, एक कोई इतनी बड़ी चीज, इतनी आइकॉनिक चीज है, यू नो, लायन किंग आज 30 साल हो गए लेकिन आज भी वो यंग लगती है कहानी। आज भी जब वो फिल्म आती है तो हम देखना चाहते हैं। तो वो आइकॉनिक चीज के साथ, एक लेजेंडरी चीज के साथ जुड़ना किसी भी इट आर्टिस्ट इज के लिए बहुत बड़ी आइकॉनिक, या बात ट्रू। संजय सर, आप भी कभी सोचते हैं ये सारी चीजें कि फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, विल दे, वो अरे एक्सपेक्टेशन कभी सलूट होता है? करते हैं मुझे। सच अभी में? आज हाँ, बिल्कुल लगता है आप जाने नहीं देते फैमिली। नहीं, अरे आप सोचते कि फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। मुझे लेकिन लगता है वो उधर से अभी जब ये रिलीज होगी, पिछले लॉयन किंग में मेरे बच्चे यही इन्हीं की भाषा बोल रहे थे, अभी खाने का है, अभी सोने का है, अभी आजकल जैसे वो तेरी आंखें भूल भुलैया, तो मतलब वो हफ्ते भर का कलेश रहता है कि जैसे अब इसकी बच्ची सोच रही है कि पापा तो किशोर कुमार बन गया पापा। तो वो चीज़ें होती हैं फैमिली में कि आपका काम कभी कभी ना, अब मैं उनको वध थोड़ी दिखाऊंगा कि देख कैसे खून होता है, हाँ बताता हूँ कैसे, अरे ये देखो, अरे पापा मज़ा आने वाला है। हाँ, बच्चों को तो पागलपन है ये। दिस ब्रिंग्स मी टू दैट, आपने जितनी भी फिल्में आपके दिखाई होगी आपके बच्चों को, उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बिकॉज इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे, लेकिन वेलकम, भूल भुलैया तो अभी देखिए, तो वो दीज कैरेक्टर्स स्टे विथ यू, मतलब वो डायलॉग्स आप अपने निजी लाइफ में भी फन के लिए बोलते हो। उनके लिए कोई एक फेवरेट कैरेक्टर है या आपका कोई देखो फेवरेट कैरेक्टर फेवरेट है? जो सिर्फ एक मम्मी पापा भाई बहन होते हैं जो फिक्स रहते हैं, समझे, बाकी टाइम के साथ सब फेवरेट बदलते नहीं, हैं। बट अभी इस है ना, life इस में होता है दौरान में ऐसा। क्या फेवरेट, इस वक्त क्या आजकल favorite यही है? चल रहा है क्या, छोटा बड़ा पंडित, बड़ा पंडित आजकल चल रहा है भाई साहब। फिर आपके उसके लिए भी? हाँ आपका हाँ, भी घर favorite? में, हाँ, घर में लिफ्ट में बच्चे मिल के खेलते, अरे देखो देखो अंकल अंकल अंकल, बड़ा पंडित, बड़ा पंडित। हाँ, अच्छा है आप बच्चों में जिंदा हैं, बहुत ज़रूरी बात होती है एक अभिनेता के लिए, खासकर अभिनेता के लिए। कोई पेंटर बच्चों में जिंदा नहीं हो सकता, कोई क्लासिकल सिंगर बच्चों में जिंदा नहीं हो सकता, या तो कोई मैजिशियन हो सकता है या फिर कोई एक्टर ही हो सकता है, और एक्टर आप बच्चों में जिंदा हैं। मैं जब पुष्पा देखी थी, है कौन किया है यार, देखो बहुत लास्ट अल्लू अर्जुन ही आपको दिख रहा होता है, बहुत लास्ट आप जाते हैं इसके डायलॉग किसने बोले भाई, किसी ने कहा इस तल पड़ेंगे कि ये कर सकता है, वो क्या किए हो तुम दोस्त, बाय गॉड तूने जिंदा कर दिया उसको हिंदी में और दिखा है वो रिकॉर्ड तोड़। आप रिलेट कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि न्यूज़ पढ़ रहा है, समझ रहा हूँ कि नहीं, यही मैं चाह रहा था उसमें कि कैसे बोलते हो तुमने सुना मैंने, वेरी नाइस। नो आई गेट इट। सो अभी जाते जाते, आई डोंट हैव टू मच टाइम, बट ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन भूल भुलैया 3, इट्स डूइंग सो वेल एट द बॉक्स ऑफिस। मुझे जानना है आपको क्या मिलेगा? नहीं, आपको तो मतलब प्यार मिल रहा है सर, और क्या चाहिए? आई थिंक उससे ज्यादा प्यार से ही काम चला लो। प्यार की चादर ओढ़ के लेट जाओ, सो जाओ, एसी भी मैं बंद, जानना चाहता हूँ कि कभी कभी सिर्फ प्यार इनफ होता है सर? हाँ। हाँ?
आई थिंक ये बात के लिए हमको अलग मिलना पड़ेगा, लंबी बात होगी इस चीज को लेके। बहुत सम्मान है आपका। हाँ, बात है। नो बट आगे और क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे सर इसके इनसे अलावा? पूछो यार। आपको भी और आपको भी, दोनों श्रेय। हमारी यही आ रही है मुफासा आगे, अभी दिसंबर में 20 तारीख तक, जी, और उम्मीद करते हैं 20 तारीख को तक नहीं, तक तो ट्रेन आती है फिल्म तो आ ही जाती है, तो 20 तारीख को आ रही है। अच्छा प्रयास है, हमने इसको हिंदी में खूबसूरत बनाने की कोशिश है, विजुअली बहुत मस्त फिल्म है। ये तो मैंने एंड कर दिया मामला। नहीं, मैं हूँ ना कंटिन्यू करने के लिए, श्रेय आप बोलिए। हाँ, नहीं तो मतलब व्हाट नेक्स्ट फॉर यू नाउ? So there's Mufasa, there's Pushpa, there's Emergency, there's Houseful, Okay. there's Welcome. Wow, lovely. Wow. So it's a packed house for you already, I think. Looks like. Yeah, looks like, and I hope that it is always packed for both of you, because Thank you. both of you are obviously talented actors. Thank And प्यार के साथ आपको बहुत सारा मतलब प्रोजेक्ट्स और सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, इंडस्ट्री से मिले. थैंक यू सो मच फॉर Thank you, Bhavna. एंड hopefully this will resonate with us as much as the first part did. Thank you so Yeah. Oh, it will. I'm very sure about it.